हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको 9 वाट का एक एलईडी ड्राइवर बना के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको चाहिए 4 डायोड और यहाँ पर और भी चीज़ें आपको लोगों को चाहिए होगा। तो यहाँ पर चाहिए एक एमसीपीसीबी और उसके बाद एक पीएफ और एक पॉलिस्टर कैपेसिटर और यहाँ पर एक एमओबी और एमओबी का नंबर और बाकी सारी चीज़ों कंपोनेंट का नंबर मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको डिस्चार्ज रजिस्टर चाहिए होगा और यहाँ पर एक फ्यूजेबल रजिस्टर। चलिए हम अब ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले 4 डायोड को हम लेंगे, उससे 2 डायोड हम ले लेंगे। 2 डायोड का जो सिल्वर साइड है, मतलब जो वाइट साइड आप कहते हो, उसको हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। तो ये 2 वाइट साइड और जिसे आप सिल्वर साइड भी कहते हो उसे आप जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपको 2 ब्लैक साइड को जोड़ना है, मतलब ट्विस्ट कर लेना है। इस तरह से हम ट्विस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। एक सिल्वर और एक ब्लैक के बीच में से जो आपका 220 वोल्ट का जो वायर है वो निकलेगा। ठीक है, एक वाइट और एक ब्लैक के बीच में से 220 वोल्ट का वायर निकलेगा और पीएफ भी जोड़ेगा एक साइड से। और एक जो सिल्वर साइड है दो डायोड का, वो आपका पॉजिटिव और दो जो ब्लैक साइड है वो आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉलिस्टर कैपेसिटर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िल्टर करने के लिए वोल्टेज को। और वोल्टेज फ़िल्टर करना ज़रूरी है ताकि फ्लक्चुएशन कम आए एलईडी में। और यहाँ पर मैं डिस्चार्ज रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ऑफ़ करने के बाद ही ये ऑफ़ हो जाए, कुछ देर तक ना जले। तो डिस्चार्ज रजिस्टर आपको जो फ़िल्टर कैपेसिटर है, जो पॉलिस्टर कैपेसिटर है, उसके बीच में भी आपको लगा लेना है। और इसको कुछ लोग कंडेंसर भी कहते हैं, पर ये कैपेसिटर है, पॉलिस्टर कैपेसिटर। इसमें पोलैरिटी होता है, इसीलिए इसको पॉलिस्टर कैपेसिटर कहा जाता है। इसमें प्लस माइनस है, इसीलिए पोलैरिटी की वजह से इसे पॉलिस्टर नाम पड़ गया इसका। तो डिस्चार्ज करना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं डिस्चार्ज रजिस्टर इसमें लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्चार्ज रजिस्टर लगाने के बाद इसको आपको ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जोड़ना होगा। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे जो पॉलिस्टर कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव जोड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाइट साइड देख रहे हो ये ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव है। तो मैं इसको थोड़ा मोल्ड कर लूँगा। और यहाँ पर मैं जो डायोड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 4007 का डायोड है, जिसका मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। तो 2 वाइट साइड में मैं कैपेसिटर को जोड़ लेता हूँ। आप अच्छे से देख लो मैं कहाँ पे जोड़ रहा हूँ कैपेसिटर को। तो ये जो कैपेसिटर का साइड है आप देख सकते हो, ब्लैक साइड वो नेगेटिव के लिए होता है और उसमें माइनस का नेगेटिव का मार्किंग रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ पॉलिस्टर कैपेसिटर, वो 100 वोल्ट 100 यूएफ का है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक पीएफ को जोड़ लेना है। इस पीएफ का वैल्यू आपको 400 वोल्ट और 135 जे का लेना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का ले रहा हूँ ताकि इसका लॉन्जिबिलिटी अच्छा रहे। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा वैल्यू का ले रहा हूँ ताकि पीएफ पे लोड कम पड़े। और यहाँ पर आपको डिस्चार्ज रजिस्टर एक लगा लेना है, पर पीएफ का वैल्यू इतना ज़्यादा होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका एमसीबीसी भी ठीक ही रहेगा। बढ़िया हीटसिंक के साथ यूज़ करो। तो चलिए आप सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीएफ का 2 पॉइंट जहाँ पे से कनेक्शन है वहाँ पर मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ। आपको भी अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेना है ताकि वायर लूज़ ना हो जाए। वायर लूज़ होने पर एलईडी फ्लक्चुएशन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वाइट और एक ब्लैक के बीच में आपको ये पीएफ को जोड़ लेना है। इस यहाँ पर से आपका AC 220 वोल्ट इन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पीएफ को जोड़ लिया है इस पॉइंट के साथ। और यहाँ पर आपको और एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको फ्यूजेबल रजिस्टर जोड़ना होगा इस पॉइंट के साथ। तो यहाँ पर आप 2 लेग्स देख सकते हो ब्रिज रेक्टिफायर का, एक पीएफ से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल है। तो इन दोनों के बीच में आपका एमओबी को आपको लगाना होगा। एमओबी का जो 511K और 7D का एमओबी का वैल्यू है। तो आपको एमओबी को इस पे इन दोनों के बीच में इस तरह से आपको लगाना है। और उसके बाद आपको एक फ्यूजेबल रजिस्टर लगाना है, कोई भी एक पॉइंट पर आप लगा सकते हो इस फ्यूजेबल रजिस्टर को। ठीक है, ये बस जो कट ऑफ का काम करता है। ठीक है, मतलब अगर हाई वोल्टेज आ जाता है तो आपको सर्किट को बचाएगा
ये काम ये करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो फ्यूज़ेबल रजिस्टर लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये 1 वाट और 10 ओहम का है। आप 10 से 20 ओहम के बीच में लगा सकते हो, और आप चाहो तो सॉरी मैं यहाँ पर 2 वाट इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 वाट और हाफ वाट भी लगा सकते हो 9 वाट के साथ, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। पर 1 वाट का लगाओ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस ड्राइवर को 50 वाट का जो MCBCB है उसके साथ भी टेस्टिंग करूँगा, और 9 वाट का MCBCB के साथ अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरह से ये बढ़िया तरीके से ग्लो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये 50 वाट का जो MCBCB है वो मेरा ड्राइवर ग्लो कर सकता है कि नहीं। अगर आप 50 वाट चलाना चाहते हो तो भी ये चल रहा है, पर रोशनी थोड़ा सा कम है।